वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। इस्लामाबाद में अफगान सिफारत खाने के नुमाइंदे की वजारत खारजा तलबी। पाकिस्तान ने 26 नवंबर को बन्नू में अफगान शहरी के खुदकुश हमले की मजम्मत की है। तफसीलात क्या है जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन निजाज से। जी राजा मोहसिन बताइएगा। देखिए 26 नवंबर को जिला बन्नू में एक अफगान शहरी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का ये मामला है और जराये के मुताबिक वजारत खारजा में अफगान सफारत खाने के एक ओहदेदार को तलब कर किया गया है और पाकिस्तान की जानिब से इस वाक़े पर शदीद एहतजाज भी किया गया है और वाक़े की मजम्मत की गई है। जराये के मुताबिक बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले की हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है और जराये के मुताबिक जो अफगान सिफारत खाने के नुमाइंदे को तलब किया गया है वजारत खारजा में, इनसे ये कहा गया है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और कार्रवाई की जाए और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने तमाम दहशतगर्द गिरोहों और उनकी पनाहगाहों के खिलाफ फौरी तौर पर काबिल तस्दीक कार्रवाइयां करने की जरूरत का भी मुतालबा किया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से जराये ने इस बात की भी तस्दीक की है कि इस चीज का भी मुतालबा किया गया है कि अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल को रोका जाए और हाफिज गुल बहादुर को पकड़कर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। ये मुतालबा जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान हुकाम के सामने रखा है। ठीक है, राजा मोहसिन इजाज सवाल से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लंदन में साबिक मावन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर तेजाब हमले का मामला। शहजाद अकबर ने घर पर हमले के बाद की तस्वीर बरतानवी मीडिया से शेयर कर दी। बरतानवी अखबार के मुताबिक हमले के दौरान शहजाद अकबर की ऐनक भी टूट गई। गुज़श्ता रोज शहजाद अकबर ने सोशल मीडिया के जरिए अपने घर पर हमले और तेजाब फेंके जाने की इत्तला दी थी। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने मुजव्वजा शेड्यूल तैयार कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की इशाअत की मंजूरी दे दी। हल्का बंदियों की इशाअत 30 नवंबर को होगी। दिसंबर के दूसरे हफ्ते कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन जनवरी के पहले हफ्ते रिटर्निंग अफसरान की तैनाती करेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में जारी होगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक ने कहा है जब हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएं तो 4 माह तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इस हवाले से अदालत में पिटीशन भी दायर की है। देखते हैं अदालत क्या फैसला देती है। मेरी नई पार्टी है, मुझे तो टाइम चाहिए। हमने भी अपील की इलेक्शन कमीशन में कि मुझे तो टाइम चाहिए क्योंकि नई पार्टी बनी। सूबे में या मुल्क में कई ऐसी जगह जहाँ बर्फबारी होगी, अमन अमान का मसला है, वो तो खैर चलता रहेगा। 2013 में भी ये हाल था। हाई कोर्ट स्वात का फैसला है जब हल्का बंदियाँ कंप्लीट हो जाए तो 4 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए क्योंकि एक नया हल्का बनता है, नया इलाका आता है तो एक टाइम मिलना चाहिए, कैंपेन करे, मेहनत करे। इस पर हमने एक रिट दायर की है। बाकी फैसला अदालत का है। अदालत नहीं मानेगी तो 8 फरवरी की होगी। नून लीग ने हमेशा इदारों को सियासत में धकेला। आज भी तासुर दिया जा रहा है कि इदारे हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि इमरान खान को लाया गया तो कहा जाता था दूध में पानी मिलाया गया, इनको लाया गया तो पानी में दूध मिलाया जाएगा। अगर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए तो मुल्क मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकते। कोयटा से ठंडी हवाएं इस्लामाबाद पहुंचेंगी और पीपल्स पार्टी नंबर गेम के जरिए हुकूमत बनाएगी। लीग ने हमेशा इदारों को सियासत में धकेला है। आज भी वो एक तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं। माजी में जो है कहा जाता था कि इमरान खान साहब को अगर लाया गया था तो वो दूध में पानी मिलाया गया था। इसको अगर खुदा न खासा लाया गया तो इसमें तो फिर पानी में दूध मिलाया जाएगा। एक और लाडला एक और सिलेक्शन होती है तो आप इस मुल्क को खुदा न खासा इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। अगर हम सेलेक्ट होकर आए खुदा न खास्ता या लाडले बन कर आए, उससे अच्छी बात है कि हम अपोजिशन में बैठे और अवाम का मुकदमा है वो लड़ें। जब हमारी हुकूमत आई और 20 MPs की सीटों पे इलेक्शन हो रहा था, 20 सीटें में से 1 सीट जीती और आज वो दावा करे कि हम 120 सीटें जीत रहे हैं। ठंडी हवाएं चलनी है क्वेटा से और वो ठंडी हवाएं इंशाल्लाह जब इस्लामाबाद पहुंचेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर नंबर गेम के जरिए हुकूमत बनाएंगे। नैब के अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आमदन से जायद असासे और फंड्स की खुर्द बुर्द के इल्जामात। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। 30 नवंबर को तलबी का नोटिस जारी। जराये ने बताया है हुकूमत में आकर अली अमीन गंडापुर ने कई मकामात पर हजारों एकड़ अराजी खरीदी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं। अली अमीन ने कई हाउसिंग स्कीमों के लिए बेनामीदारों के जरिए जमीन खरीदी। अली अमीन गंडापुर को असासे डिक्लेरेशन भी हमरा लाने की हिदायत की गई है।
सिंध पुलिस ने कौमी क्रिकेटर्स को भी ना बख्शा। सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से 8,000 रुपए ईंट लिए। दोनों नेशनल T20 टूर्नामेंट में शिरकत के बाद कराची से मुल्तान वापस जा रहे थे। क्रिकेटर्स ने पूरा वाकया सोशल मीडिया पर बयान कर दिया। बोला सर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स का सुना तो उसने एक तो डिमांड भी बढ़ा दी और बदतमीजी बहुत ज्यादा करने लग गए। पैसे दो वरना थाने चलो, सिंध पुलिस ने खिलाड़ियों को भी ना बख्शा। कौमी इंटरनेशनल क्रिकेटर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से सिंध पुलिस के एहलकारों ने पैसे पकड़ लिए। दोनों ने ट्वीट में आप बीती बयान कर दी। सिंध पुलिस गर्दी का शिकार सुहेब मकसूद ने ट्वीट किया, हम बहुत खुश नसीब हैं, सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। मैं जिंदगी में पहली बार कराची से बजरिया रोड मुल्तान जा रहा था। सिंध पुलिस इतनी करप्ट है, हर 50 किलोमीटर पर रोकती है और पैसों का मुतालबा करती है, ना देने पर थाने ले जाने की धमकी देते हैं। आमिर यामीन ने लिखा, मैच के बाद मुल्तान जाते वक्त सकरन के मकाम पर पुलिस ने उनसे 8,000 रुपए लिए, फिर जाने दिया। ऐसा पंजाब या मुल्क के किसी और सूबे में नहीं होता। सुहेब मकसूद ने कहा, पुलिस को बताया कि हम क्रिकेटर्स हैं तो मजीद पैसों का मुतालबा कर दिया। हमने बोला सर हम क्रिकेटर्स हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और हम लोग मैच खेल के आ रहे हैं। प्लेयर्स का सुना तो उसने एक तो डिमांड भी बढ़ा दी और ऊपर से सर बदतमीजी बहुत ज्यादा करने लग गए। सिंध पुलिस का स्लोगन है, खिदमत करने पर फख्र है। क्या ऐसी होती है खिदमत? SSP शहीद बेनजीराबाद का रिश्वत लेने वाले एहलकारों को डिपार्टमेंट से निकालने का ऐलान। हैदर रजा कहते हैं, वाक़े पर सुहेब मकसूद से राब्ता किया, उन्होंने एक एहलकार को शनाख्त किया जिसने रिश्वत लेने का एतराफ भी कर लिया है। जो कि बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे, उनको एहलकारों ने रोका, उन्होंने उनसे रिश्वत डिमांड की। सुबह उन्होंने ट्विटर पे ये पैगाम रख दिया। इसका नोटिस पुलिस ने लिया। मेरी सुहेब से बात हुई, उन्होंने जो इंडिकेशंस दी थी कि जिस जगह पे रोका गया उसको हमने आइडेंटिफाई किया। ड्यूटी में जो अफसरान तैनात थे उनकी तस्वीरें मैंने सुहेब से शेयर की। उनमें से एक बंदे को आइडेंटिफाई किया जिसने उनसे रिश्वत ली थी। चारों को थाने में लॉकअप कर दिया है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करके इनको पुलिस से भी फारिग कर दिया जाएगा। सिंध पुलिस में कुछ अनासिर हैं जो जुराइम में मुलव्वस हैं, उनकी तरबियत की जरूरत है। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, खिलाड़ियों की शिकायत मौसूल होते ही कार्रवाई की। ट्रेनी DSP उमैर बाजारी के JIT पर तहफुजात के हवाले से कहा कि JIT तब्दील कर देंगे। सखर के मकतूल सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को डेडलाइन से पहले गिरफ्तार कर लें। ट्वीट आया एक क्रिकेटर का, उस पर आपने एकदम एक्शन लिया। इस तरह के वाकयात क्यों सरजद हो रहे हैं? ट्वीट की बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन की बात है। ये एक्शन के बगैर नहीं, लोगों का ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स की लस्ट जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है उसकी ट्रेनिंग के साथ और सुपरविजन के साथ। उमैर बाजारी ने आज सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। JIT पर उसने अदम एतमाद का इज़हार किया है। हर बंदे का हक है, अगर वो समझता है कि ये नहीं है JIT है तो हम JIT को चेंज कर देते। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की वजह पुलिस की नाअहली, सुस्ती भी है और कुछ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं। जान मोहम्मद कातिलों को कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? हमारी जो टीम थी उसको मैंने टारगेट दिया हुआ था 18 नवंबर का, सारा उसको मेट नहीं किया उन्होंने। CM ने 1 माह का टाइम हमें दिया हुआ है, उसमें से आज 12 दिन हो चुके हैं, 18 दिन रह गए। 18 दिनों में हम इंशाल्लाह इससे पहले कोशिश करेंगे हम जल्दी कर लें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में 2 रोज की तौसी हो गई। आज जंगबंदी का 5वां दिन है। हमास आज 10 इसराइली शहरी और इसराइल 30 फलस्तीनी रिहा करेगा। इसराइल ने रिहा किए जाने वाले फलस्तीनियों की फहरिस्त में 50 खवातीन कैदियों को शामिल करने की मंजूरी दे दी। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि वक्फा खत्म होने के बाद पूरे गजा पर शदीद हमले करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वजीर इत्तलात फेरोज जमाल काकाखेल का कहना है, कोहिस्तान में भी सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर लगाई गई। बाप ने अपनी बेटी को गलतफहमी पर कत्ल कर दिया। कातिल बाप को गिरफ्तार कर लिया है। वजीर आला ने कोहिस्तान के मामले पर नोटिस लिया है। जाली तस्वीर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बच्ची कट पेस्ट तस्वीर की वजह से अपने माँ बाप ने उसको कत्ल कर दिया। कट पेस्ट तस्वीर थी, वो ओरिजिनल तस्वीर नहीं थी। 2 तस्वीरें जोड़कर इस तरीके से किया है। इसका जिम्मेवार कौन है? कौन इसका जवाब देगा? चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया है, नोटिस लिया है। जो सोशल मीडिया के ऊपर झूठ फैलाते हैं, सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाएं, इबरतनाक सजा इनको दी जाए। डेरा इस्माइल खान में एक ही खानदान के 4 अफराद कत्ल। वाकया रहमानी खेल के इलाके में घरेलू तनाज़े पर पेश आया। पुलिस का कहना है कि शौहर ने नामालूम वजूहात पर हामला बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला के भाइयों ने तैश में आकर बहनोई के वालिद, वालिदा और बहन को फायरिंग करके कत्ल कर डाला। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है।
कराची के इलाके कयूमाबाद से बच्चे का अगवा। पुलिस ने सीसीटीवी और एनी शाहिदीन की मदद से अहम मालूमात हासिल कर ली। मुबैना खातून अगवाकार ने कयूमाबाद बाजार से बच्चे के कपड़े भी खरीदे। रिपोर्ट कर रहे हैं अफजल खान। 20 नवंबर को कयूमाबाद में घर के बाहर खेलती 5 बरस की राबिया और 1 बरस के हसनैन को नामालूम रक्षा सवारों ने अगवा किया। खातून मुलजिमा ने कयूमाबाद के बाजार से कमसन बच्चे के लिए नए कपड़े खरीदे। बाद में 5 बरस की राबिया को कोरंगी क्रॉसिंग के करीब छोड़ दिया और कमसन हसनैन को लेकर फरार हो गई। बच्ची लेकर आई थी नीचे खेलने के लिए, चीज दिलाने के लिए लेकर गई थी। एक औरत खड़ी हुई थी, वो उसे कहती कि तेरी खाला बुला रही है, आ जाओ, उधर खड़ी हुई है, चलते हैं। उसको साथ लेके गई है। फिर दुकान उससे बच्चा ले लिया है, दुकान से कपड़े खरीदे हैं, पजामियां ली हैं उसने 2 और कैप ली है। फिर उसको सीधा सीधा लेके गई है अड्डे की तरफ। वाकये की सीसीटीवी फुटेज और दिगर शवाहिद की मदद से बच्चे की बाजियाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। क्या पता साउथ पंजाब का कोई ग्रुप हो जो ये करता हो। तो बस सर्विस एरिया है, वहाँ से भी अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उस दिन किन लोगों ने या इस टाइप की किसी औरत ने क्या ट्रैवल किया या नहीं किया। अच्छी आबादियां, उनमें भी हम सर्चिंग कर रहे हैं कि वहाँ से हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। मगवी बच्चे के वालिदैन का ताल्लुक भावलपुर से है, जो 4 माह कबल अपने अकलौते बेटे को लेकर रोजगार की तलाश में कराची आए थे। कमसिन हसनैन के वालिदैन का मुतालबा है कि उनके लख्ते जिगर को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। पीसीबी ने आजम खान पर आए जुर्माना खत्म कर दिया। बोर्ड हुकाम का कहना है आजम ने मैच के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की थी। प्लेयर्स को इजाजत नहीं कि वो जाती पैगामात का इजहार करें। बैट पर फलस्तीन का झंडा लगाने की वजह से आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना किया गया था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलने नहीं, जीतने जा रहे हैं। डायरेक्टर कमेटी मोहम्मद हफीज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे प्लान में हेड कोच की जगह नहीं, तमाम प्लेयर्स की पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। बिल्कुल तैयार हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम चैलेंज हो, हम वहाँ पे जीतने के लिए जा रहे हैं। जो पूरा प्लान है इसके अंदर हेड कोच की जगह नहीं है। फ्यूचर के अंदर कभी ऐसा हमें लगा, विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। किसी भी जगह पे बाबर ने अपनी तमाम जो फीडबैक है वो देने में कमी नहीं की। राइट स्ट्रेटेजी बनाने में भी इंशाल्लाह ताला बाबर का बहुत अहम रोल है। अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान के अंदर साजिद खान है, उनके अलावा हमें कोई ऑफ स्पिनर नजर ही नहीं आ रहा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड और तमाम डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर हैं उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान होनी चाहिए। हम बहुत जल्दी एक सही प्लान सब तक पहुंचा देंगे, कैन पॉलिसी सब तक बाहर। और खबर लाहौर से है, जहां मोनस इलाही के कारोबारी हेड ऑफिस पर FBI ने छापा मारा है। FBI की टीम ने हेड ऑफिस से कंप्यूटर्स और दीगर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। साबिक वजीर की लीगल टीम ने FBI को अदालती हुक्म दिखाने का मुतालबा कर दिया। मजीद क्या तफसीलात है, मजहर इकबाल से जानते हैं। बताइए मजहर। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही के साहिबजादे चौधरी मोनस इलाही की मलकियत प्रीमा मिल्क का हेड ऑफिस ये गार्डन टाउन में नहर के किनारे है। यहाँ पर FBI ने आज छापा मारा है। FBI की टीम ने हेड ऑफिस से कंप्यूटर और दीगर सामान जो है वो कब्जे में ले लिया। साबिक वज़ीर आला की लीगल टीम ने FBI को अदालती अहकामात दिखाने का मुतालबा कर दिया। आमिर सईद रां जो उनके कानूनी मुशीर हैं, उन्होंने FBI की टीम से जो मुकम्मल तावन किया है और उन्होंने कहा कि हम पहले कानूनी पहलू मुकम्मल करें फिर छापा मारें। FBI की टीम को मुतल्लिका दस्तावेज़ात फराहम करने का मुतालबा भी उनकी कानूनी टीम ने किया है। FBI की टीम ने कंपनी के कसूर फार्म से भी तमाम डाटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मजहर इकबाल। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। कराची से नेपरा में के इलेक्ट्रिक के तजदीद लाइसेंस से मुतालिक समात पर फैसला महफूज कर लिया गया है। के इलेक्ट्रिक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आमिर गाजियानी ने सरमायाकारी मंसूबे से आगाह किया। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में 500 मिलियन रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की गई। आमिर गाजियानी की जानिब से यह कहा गया कि इलेक्ट्रिक साल 2030 तक मजीद 484 अरब की सरमायाकारी करेगा। CFO की जानिब से यह बताया गया है कि इलेक्ट्रिक सस्ती तवानाई के हुसूल के लिए कोशां है। मुतबादिल सस्ती तवानाई से सारिफीन स्टेक होल्डर्स को फायदा पहुंचेगा। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक के हैं। मफाद परस्त टोला के इलेक्ट्रिक को फेवर दे रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इलेक्ट्रिक के खराब प्लांट्स और फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे कराची के लोग क्यों दें। नेपरा, हुकूमत और के इलेक्ट्रिक इत्तेहाद कराची के शहरियों का खून निचोड़ रहे हैं। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और उनका फॉरेंसिक भी किया जाए।
سے زیادہ لائن لاسز کے الیکٹرک کے ہیں، جبکہ اب 18 سال سے زائد ہو گئے ہیں اس کو پرائیویٹائز ہوئے. انہوں نے جنریشن کے پر بھی انویسٹمنٹ نہیں کی، ڈسٹریبیوشن پہ بھی پراپر انویسٹمنٹ نہیں کی، اور اسی طرح ٹرانسمیشن پہ بھی پراپر انویسٹمنٹ نہیں کی. ان کو 50 ارب روپے کراچی کے لوگوں کے کلا بیک کے واپس کرنے، وہ واپس نہیں کر رہے. لائسنس بھی کینسل کیا جائے، ان کا فورنزک آڈٹ بھی کیا جائے. جب فورنزک آڈٹ ہوگا تو سب پتہ چل جائے گا کون کون سی پارٹی ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے. ہیئرنگ ہوتی ہے اسلام آباد میں بیٹھ کر، آن لائن لوگوں سے کہتے ہیں گھنٹہ سوا گھنٹہ رکھتے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف دلائل آنے لگے تو روکنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو کنکلوڈ کر کے الیکٹرک کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں کہ نیپرا حکومت اور الیکٹرک کا اتحاد ہے جو کراچی کے لوگوں کا خون نچوڑ رہا ہے. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اور خبر دیں گے آپ کو پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ. چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، یہ بتایا گیا ہے. شیر افضل مروت کی جانب سے انہوں نے کہا توشہ خانہ کیس میں سزا کے باعث انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کا نیا امیدوار ہوگا. چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کے امیدوار نہیں ہوں گے. انٹرا پارٹی الیکشن میں دوسرا رکن بطور چیئرمین منتخب کیا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل سے پارٹی کی کور کمیٹی کو پیغام پہنچا دیا ہے. نئے چیئرمین کے لیے نام کا فیصلہ خود چیئرمین پی ٹی آئی کریں گے. شیر افضل مروت کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. انہوں نے کیا کہا آپ کو وہ سنواتے ہیں. میں آپ کے توسط سے پاکستان تحریک انصاف اور پورے ملک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ قانونی قدغن کی وجہ سے خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں فیصلے کی وجہ سے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے پیش نظر آئینی قانونی طور پہ وہ پارٹی کے آفس کے چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. تو لہذا خان صاحب نے جو ہے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دفعہ چیئرمین پی ٹی آئی کے آفس کے لیے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے. اور اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہی عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ ختم ہوگا ڈسکوالیفیکیشن کا، خان صاحب کو دوبارہ جو ہے توشہ خانہ کیس میں سزا کے باعث انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کا نیا امیدوار ہوگا. چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کی امیدوار نہیں ہوں گے. انٹرا پارٹی الیکشن میں دوسرا رکن بطور چیئرمین منتخب کیا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل سے پارٹی کی کور کمیٹی کو پیغام پہنچا دیا ہے، جبکہ نئے چیئرمین کے لیے نام کا فیصلہ خود چیئرمین پی ٹی آئی کریں گے. سکھر کے 86 سال پرانے گھنٹہ گھر کی تزئین و آرائش شروع کر دی گئی ہے. شہری کہتے ہیں تاریخی عمارت کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے. جہاز وسیع کی رپورٹ. شہر کے قلب میں واقع تاریخی گھنٹہ گھر 1937 قیام پاکستان سے قبل ہی ہندو تاجر وادو مل نے شہر کی خوبصورتی کے لیے بنوایا تھا، جو میونسپل کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ کے عدم توجہ کے باعث یہ تاریخی عمارت بھی اپنا حسن کھو بیٹھی. سکھر کا جو گھنٹہ گھر ہے وہ سکھر کی پہچان ہے. تو اس وقت جو ہے سکھر میونسپل کارپوریشن اس کی ریہیبلیٹیشن کرا رہی ہے. تمام ایریا کو ایک یونیک طریقے سے جو اس کو آئیکونائزڈ فردر کرے، اس کی لائٹننگ، ایلومینیشن اور بیوٹیفیکیشن پہ بھی کام کریں گے. میونسپل کارپوریشن نے اس تاریخی عمارت کو محفوظ بنانے کے لیے گھنٹہ گھر کی تزئین و آرائش کا کام شروع کر دیا ہے، جس پر شہری اب خوش نظر آتے ہیں. گھنٹہ گھر آپ کسی بھی شہر میں جائیں تو وہ اس کا دل ہوتا ہے. یہاں پہ کافی عرصے سے اس گھنٹہ گھر کی حالت بہت بری تھی. اب یہ کام اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا کیئر بھی کیا جائے، کام کے بعد بھی اس کو جو لک آفٹر کیا جائے. بہت عرصے کے بعد گھنٹہ گھر ہو رینوویشن کا کام چل رہا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کے کام سے شہر کے اندر خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آوا نیوز.